हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5। सो इन लास्ट वीडियोस के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज 1.5 है एनसीईआरटी की, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये इजीली सॉल्व हो जाएगा जो मेरी लास्ट वीडियो थी। ठीक है, हमें लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1.5 और क्वेश्चन नंबर 1 में तो इजी सॉल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे बात क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज। अब ये होता क्या है? रैशनलाइज ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या करता है? इसका काम होता है डिनोमिनेटर में से जो रूट की वैल्यूज होती है, रूट की वैल्यू, अगर डिनोमिनेटर में कोई रूट की वैल्यू है तो उससे क्या करना, खत्म करना। याद रखना, उससे खत्म करना। मतलब डिनोमिनेटर में तुम्हारी रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कोई रूट की वैल्यू है तो रैशनलाइज करके हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से रूट की वैल्यू खत्म कर देते हैं। मान लो p अपॉन क्यू फॉर्म होती है किसी भी रैशनल नंबर की। अगर क्यू डिनोमिनेटर है, अगर क्यू तुम्हारा रूट में है, क्यू की वैल्यू तुम्हारी रूट में है, तो क्या करते हो तुम लोग, रैशनलाइज करते हो। रैशनलाइज की हेल्प से जो रूट की वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में तुम लोगों की रूट की वैल्यू है, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। खत्म। अब देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट उठा रहा हूँ, जैसे 1/√7। अब देखो, एक प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने, सेम इर्रेशनल नंबर को जो उसी इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर खत्म हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, √7 खत्म करना है डिनोमिनेटर में से, तो √7 से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या जाएगा, √7 इक्वल्स टू √7 इंटू √7, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू √7 √7 इंटू √7 7। तो ये क्या आ गया, आंसर। वैसे ही सेकंड पार्ट और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आया, ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। 2√2 खत्म करना है। देखो मैंने √2 खत्म करना है, 2 नहीं खत्म करना। 2 तो इंटीजर है, रूट की वैल्यू क्या है, √2, तो मैं सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 1:√2 दैट इज √2। 2 तो एज इट इज आ गया, √2 इंटू √2 2, ये बन गया √2/4। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके रिलेटेड। जैसे कि मान लो हमने सॉल्व करना है 5/4 √2 नीचे, ऊपर नहीं है। तो हमने देखो यहाँ से √2 खत्म करना है, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √2/√2 5 इंटू √2 दैट इज 5√2। मल्टीप्लिकेशन आती है बच्चों तुम लोगों को, पिछली 2 वीडियोज इसी पे आधारित थी हमारी। वैसे ही 4 एज इट इज आ जाएगा, √2 इंटू √2 2 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 5√2/8। 5√2/8। और क्वेश्चन उठाते हैं। √3/5। हमने याद रखना डिनोमिनेटर में से खत्म करना है रूट को,
डिनोमिनेटर में से, न्यूमरेटर में चाहे अंडर रूट बच जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में √5 है तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5, √3 इंटू √5 √15, √5 इंटू √5 5, 5 से 5 कट गया, ये आ गया √50। क्लियर? ये बच्चों है अगर डिनोमिनेटर में, ये क्वेश्चंस रिलेटेड है, अगर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हैविंग वन टर्म ओनली, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल टर्म, डिनोमिनेटर हैविंग वन टर्म ओनली, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल टर्म है, एक टर्म है, देखो इसमें एक है, ये भी एक है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। जैसे अगला क्वेश्चन एक और करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन गिवन है इफ √2 इज इक्वल टू 1.414, √2 की वैल्यू गिवन है 1.414, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/√2। अब देखो एक चीज याद रखना बच्चों, जब तक डिनोमिनेटर में हमने √2 की वैल्यू पुट करनी है और √2 कहाँ है डिनोमिनेटर में, जब तक डिनोमिनेटर में अंडर की वैल्यू है तब तक वैल्यू नहीं पुट करनी। दोबारा से सुन लो जो बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लो, जब तक डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है, जब तक डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है तब तक वैल्यू नहीं पुट करनी। वैल्यू तभी पुट करनी है जब डिनोमिनेटर में से रूट खत्म हो जाए, और डिनोमिनेटर में से रूट कैसे खत्म होगा, बाय रैशनलाइज। तो पहले क्या करेंगे, तो इसे सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा इस क्वेश्चन को, पहले हम इसे रैशनलाइज करेंगे 1/√2। कैसे, नीचे √2 है तो √2 से रैशनलाइज हो जाएगा, ये आ गया √2, 1 इंटू √2 और √2 इंटू √2 2। अब वैल्यू पुट करनी है, नीचे डिनोमिनेटर में से रूट की वैल्यू खत्म होगी, √2 की वैल्यू क्या है 1.414/2, तो इसे डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 0.707, ये आंसर। दोबारा बता रहा हूं, ये याद रखना, वैल्यूज तभी पुट करनी है अगर डिनोमिनेटर में से रूट की वैल्यू खत्म हो जाए। खत्म करने के बाद ये भी कह सकते हो, खत्म करने का तरीका क्या है, रैशनलाइज। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे इफ √3 is equal to 1.732, find the value of 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/, चलो 2/√3 कर लेते हैं, पिछली बार 1 था, इस बार 2 कर लेते हैं, इजी रहेगा। अब देखो क्या करना है, अब सबसे पहले डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं होगी, पहले डिनोमिनेटर में से क्या करना है, √3 खत्म करना है, 2/√3, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये इससे मल्टीप्लाई होके आ गया 2√3, √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3, √3 की वैल्यू क्या है 1.732, 1.732, तो 2 इंटू 1.732/3। ठीक है, हमने क्या किया, 2 वैसे का वैसे √3 की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि नीचे देखो डिनोमिनेटर में से मेरा रूट की वैल्यू खत्म होगी, जैसे ही डिनोमिनेटर में से रूट की वैल्यू खत्म हो साथ के साथ वैल्यू पुट कर दो, तो 3 एज इट इज आ गया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.464/3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके ये आ गया 3, ऐसे ही अब डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आएगा 1.154, ये तुम लोगों के क्या आ गया आंसर, 3 से डिवाइड करके। तो ये क्वेश्चन ऐसा करना, बस याद ये रखना, वैल्यूज तभी पुट करनी है अगर डिनोमिनेटर में से रूट की वैल्यू खत्म हो जाए। अब करेंगे बच्चों वो क्वेश्चन जिसके डिनोमिनेटर में, जिसके डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो। अब तक वो क्वेश्चन के थे जिनके डिनोमिनेटर में 1 टर्म थी, अब करेंगे वो क्वेश्चन जिसके डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हो। जैसे कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठा रहा हूं, सेकंड पार्ट, एनसीईआरटी सेकंड पार्ट, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स,
ये भी एक्स्ट्रा करवाया था तुम लोगों को, ये भी एक्स्ट्रा करवाया था, ये भी एक्स्ट्रा करवाया था, मतलब किसी और बुक से करवाया है कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी सेकंड पार्ट है जैसे कि 1/√7 माइनस √6। अब देखो दो टर्म्स आ गई, ऑब्वियस है दो टर्म प्लस माइनस से लिखी जाएंगी, दो टर्म्स आ गई, तो बात तो वही है, रैशनलाइज क्या करना है, डिनोमिनेटर में से अंडर रूट की वैल्यू खत्म करनी है, ठीक है। अब एक चीज समझाने लगा हूं, ध्यान से समझना, बेसिकली ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं है जो लगाने लगा हूं यहाँ पे। देखो हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्रॉपर्टी होती है किसके बराबर होती है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अगर मेरे पास आ जाए √a माइनस √b, मैंने यहां से अंडर रूट खत्म करना है। अगर मैं इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इस वैल्यू को, मान लो ये वैल्यू मुझे गिवन है, इस वैल्यू को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बनेगा, ए स्क्र, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और √a का स्क्वायर ए, √b का स्क्वायर b। तो देखो रूट की वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, देखो दोबारा देख लो। तो सीधी सी बात ये कह सकता हूं कि अगर √a माइनस √b है, इससे मैं √a प्लस √b से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास a माइनस बी रूट की वैल्यू आ जाएगी, रूट वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर माइनस वाली टर्म गिवन है तो उसे प्लस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, अगर प्लस वाली गिवन है तो उसे माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू वही रहेगी a और b की। जैसे कि यहाँ पे √7 माइनस √6 था, √7 माइनस √6 है, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू यही रखनी, साइन चेंज कर देना, माइनस की जगह क्या कर देना, प्लस 7 प्लस √6, √7 प्लस √6, वैल्यूज वही रखनी है, प्लस का साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो ऊपर 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये तो वैसे का वैसे ही रह गया, √7 प्लस √6, नीचे a माइनस बी, जहां पे a की वैल्यू क्या है, √7, b की वैल्यू क्या है, √6, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसे यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, √7 प्लस √6 तो एज इट इज वैसे का वैसे ही रह गया, √7 स्क्वायर 7 माइनस √6 स्क्वायर 6, तो ये बन गया √7 प्लस √6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 से चाहे डिवाइड करो, जहां करो एक ही बात होगी, तो √7 प्लस 6, ये आंसर आ गया। तो सीधी सी बात, यहां से एक चीज समझा सकता हूं, अगर डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, तो अगर साइन माइनस है तो प्लस से रैशनलाइज कर दो, अगर प्लस माइनस साइन है तो प्लस से रैशनलाइज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस से रैशनलाइज कर दो। वैसे ही प्लस की एग्जांपल लेते हैं, मान लो 1/√5 प्लस √2, रैशनलाइज करना है। अब देखो यहाँ पे हमने अंडर रूट खत्म करना है डिनोमिनेटर में से, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, तो किससे रैशनलाइज कर देंगे, सेम वैल्यूज उठानी है माइनस से, उससे उल्ट साइन उठाना है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो वैसे का वैसे ही आ गया, नीचे a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या बनेगा, √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर, कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, ये बन गई वैल्यू √5 माइनस √2 अपॉन 3, तो ये आ गया आंसर। एक चीज याद रखना बच्चों, रूट की वैल्यूज तभी पुट करनी है अगर क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, तो ये क्वेश्चन था पूरा, क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दी। अगर ये वैल्यू ना गिवन होती, मान लो हमें होता सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो मेरा क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो जाता, तो मेरा क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पे खत्म हो, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे खत्म हो जाता। इससे आगे मैंने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि मेरे पास √3 की वैल्यू गिवन थी, और वही मैंने यहाँ पे पुट करके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे मुझे कोई √3 और √2 की वैल्यू नहीं गिवन थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करा। अगर यहाँ पे मुझे √5 और √2 की वैल्यू पुट गिवन होती, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालता, डेसिमल या टीचर जो भी आता। क्लियर।
इससे रिलेटेड एक दो और पार्ट करेंगे, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लें। अब है 1/√7 - 2। देखो रूट 7 के ऊपर रूट है पर 2 के ऊपर रूट नहीं है, तो ध्यान रखना ये है तो दो ही टर्म्स, वैसे ही साइन चेंज करके 7 + 2 √7 + 2, इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा √7 + 2। ये क्या आ गया a - b a + b। अब ध्यान रखना a की वैल्यू क्या है √7, b की वैल्यू क्या है 2, √2 नहीं है, तो ये आएगा a² - b², ये आ गया a² - b की वैल्यू 2 है इसलिए 2 का स्क्वायर लगाना, गलती से √2 मत लगा देना क्योंकि a की वैल्यू है उसके ऊपर तो रूट है, b में रूट है नहीं तो वो 2 है। तो अब ध्यान से 7 + 2 अपॉन, अब बच्चों की आदत क्या होती है ऊपर से देखते आ रहे हैं कि 5 का स्क्वायर √5 का 5 बनेगा, √2 का 2 बनेगा, बच्चे क्या कहते हैं √7 का 7 - √2, सोच लेते हैं ये √2 ही होगा, 2 लगाते हैं। ध्यान रखना ये 2 की पावर 2 है, ये 4 बनेगा, 2 नहीं बनेगा, ये √2 नहीं है ये 2 है, 2 की पावर 2 4 होता है, √2 की पावर 2 2 होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना रूट है या नहीं। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं, ये बन गया √7 + 2 अपॉन 3। अब √7 की वैल्यू नहीं गिवन तो ये क्या आ गया आंसर। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर होंगे, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो 1 या 2 नंबर में ही आते हैं, अगर 3 या 4 में देखोगे तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस गिवन है वो नहीं आएंगे, यही क्वेश्चंस आएंगे जो अब करवाने लगा हूं तुम लोग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 1-2 नंबर का ही है, अभी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब देखो ये क्या है √5 + √6, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, 2 टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे साइन चेंज करके रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को बाहर ही रख लो एक बार, 3 √5 बाहर इसलिए रखा कई बार डिनोमिनेटर में 3 आ जाए तो कट हो जाता है। यहाँ पे क्या लग जाए a + b, a - b दोनों रूट में, तो √5² - √6² = 3 √5 - √6 अपॉन √5 का स्क्वायर 5, ध्यान रखो रूट ही है तो √6 का स्क्वायर 6, तो ये आ गया 3 √5 - √6 अपॉन 5 - 6 -1। ठीक है, अब ये माइनस ऊपर जाएगा -3। एक बात और याद रखना, जब डिनोमिनेटर से माइनस जाता है ना, जब डिनोमिनेटर से माइनस ऊपर जाता है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स हों, याद रखना ध्यान से सुन लो दोबारा, जब डिनोमिनेटर से माइनस साइन न्यूमरेटर में जाता है तो न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स हों सबके साइन चेंज होते हैं, सबके साइंस चेंज होंगे। ये नहीं है पहले वाले का साइन चेंज कर दो कि डिनोमिनेटर में माइनस, आगे वाले का साइन चेंज कर दे, ठीक है। ज्यादा अच्छा तरीका क्या होता है, जैसे कि अभी मैं माइनस ऊपर नहीं लेके जाता, मान लो 2 तरीके समझा रहा हूँ, चलो इसी को करने के 2 तरीके। एक तो मैंने माइनस ऊपर लेके नहीं गया, अभी मैंने क्या किया 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 √5 - 3 √6 अपॉन -1। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर से माइनस न्यूमरेटर में जाएगा तो पहले न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स है ना सबको एक ब्रैकेट में रखो, ज्यादा अच्छा तरीका यही है। वैसे क्या होता है, जो जब डिनोमिनेटर में से माइनस की वैल्यू, माइनस का साइन न्यूमरेटर में जाता है, तो न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स हो, चाहे 2 है 3 है 4 है 5 है, मुझे उससे कोई लिंक नहीं है, जितनी भी टर्म्स है सबकी सब टर्म्स को एक ब्रैकेट में रख के फिर माइनस का साइन बाहर लगा दो। इससे क्या होगा, तुम लोगों की गलती नहीं होगी, क्योंकि अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे सबके साइन ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। यही मैंने बोला था तब कि न्यूमरेटर में जितने भी, जब डिनोमिनेटर से माइनस का साइन ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स है सबके साइन चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा -3 √5 माइनस प्लस प्लस 3 √6। दूसरा तरीका सिंपल था, कुछ नहीं था, 3 पहले, ये पहले ब्रैकेट में है, हमने इसे ब्रैकेट में रखा, ये पहले ब्रैकेट में है तो माइनस का साइन एज इट इज आगे लगा दो, -3 √5 - √6। अब -3 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा -3 √5, -3 से इसे मल्टीप्लाई करोगे +3 √6। बात सेम है, दोनों के आंसर सेम। ठीक है, तो ध्यान रखना।
अब इससे रिलेटेड आगे और चलते हैं बच्चों, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ, ध्यान रखना। 3√2 अपॉन √3 प्लस √5 रैशनलाइज करते हैं। अब √3 प्लस √5 है तो √3 माइनस √5 और √3 माइनस √5 से रैशनलाइज होगा। ये क्या बनेगा, अब देखो ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। 3√2 √3 माइनस √5 अपॉन नीचे a प्लस बी a माइनस बी √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, ये आ गया 3√2 √3 माइनस √5, नीचे 3 माइनस 5 3√2। अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज लिख के रख रहा हूँ उसे। हो सकता है क्या 3 की वैल्यू कट जाए नीचे से, ये आ गया -2, नहीं कटा, ये ऐसे कैसे ही आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस की वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा -3√2 इंटू √3 माइनस √5 अपॉन 2। अब इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3 एज इट इज, √2 और √3 √6 माइनस माइनस प्लस 3 एज इट इज, √2 और √5 √10 अपॉन 2। तो ये तुम लोगों का क्या आ गया आंसर। देखो √6 की और कोई वैल्यू √10 में नहीं, तो ये तुम लोगों का क्या हो गया रैशनलाइज, और ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 4 अपॉन √5 माइनस 1। अब देखो √5 के ऊपर रूट है पर 1 के ऊपर नहीं है, तो क्या होगा √5 प्लस 1, वैसे ही √5 प्लस 1, 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 √5 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 4 √5 प्लस 1, नीचे √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 4 √5 प्लस 1 अपॉन 4, 5 में से 1 गए 4 से 4 कट गया, बचा क्या √5 प्लस। आई थिंक ये भी इजी था स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं था। ओके क्लियर है, अब नेक्स्ट वीडियो में यही कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स आगे। ओके नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो स्टूडेंट्स। बहुत से ऐसे बच्चे जो लाइक नहीं करते और रोज़ देखते हैं, हर बार देखते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।